फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट I4 इन द सर्किट सोन। सर्किट यहाँ दिया हुआ है, इसमें I4 करंट का वैल्यू पूछ रहा है। कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है? 4। 1 2 3 और 4। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल जंक्शन। और जंक्शन पर यह I1 करंट इनकमिंग है या आउटगोइंग? इनकमिंग। या जंक्शन की तरफ आ रहा है I2 इनकमिंग। यह I4 यहाँ से लेंगे, इसको जो दिखाया है नहीं रेजिस्टेंस में, इनकमिंग। और I3 आउटगोइंग। किरचॉफ के करंट लॉ से, KCL से हम लोग जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे जितना भी इनकमिंग करंट है वह सब आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। तो इनकमिंग कौन कौन है? I1 I2 और I4। तो इनकमिंग को ऐड कीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I4 किसके इक्वल होना चाहिए? आउटगोइंग। आउटगोइंग कितना? I3। सबका वैल्यू डालिए। I1 कितना है? 20। I2 कितना है? 10। प्लस I4 अननोन है, इक्वल्स टू I3 कितना? 16। 20 प्लस 10 30। I4 जब निकालिएगा तो यह 30 उधर 16 से जा करके माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 30 हो जाएगा। करंट है तो किस यूनिट में? एम्पियर। यह आ जाएगा -14 एम्पियर। इसका मतलब है -14 एम्पियर करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है। I4 आप किधर लिए हो? जंक्शन की तरफ। तो I4 का वैल्यू कितना आया? -14 एम्पियर। इसका मतलब -14 एम्पियर करंट किधर आ रहा है? जंक्शन की तरफ। इसका मतलब हुआ कि 14 एम्पियर का करंट जंक्शन से अवे हो रहा जा रहा है। यदि I4 को आपने क्या लिया? इनकमिंग। और I4 क्या आया? निगेटिव आया। इसका मतलब है कि 14 एम्पियर का करंट जंक्शन की तरफ ना जाकर के जंक्शन से अवे जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको I4 दिखाया है किधर की तरफ? डाउनवर्ड दिखाया है। ठीक है क्या? निपटाइए। चलिए, क्वेश्चन बोला है इन द सर्किट शोन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट I1 I2 एंड I3। यहाँ से देखिए 10 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रहा है। यह 10 एम्पियर का एरो देखिए, यह जंक्शन की तरफ आ रहा है। और यह 8 एम्पियर भी जंक्शन की तरफ आ रहा है। तो इनकमिंग कितना हो गया? 10 और 8 दोनों इनकमिंग है कि उसमें कोई आउटगोइंग भी है? इनकमिंग है, तो दोनों इनकमिंग ऐड हुआ तो 10 और 8 18 एम्पियर। और उस 18 में से यह 4 एम्पियर क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। तो बचा कितना? 14। तो वह 14 किधर जाएगा? आउट ही होगा। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया? 14 एम्पियर। अब यह 14 एम्पियर I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है। यह 4 एम्पियर भी जंक्शन की तरफ आ रहा है। तो 14 4 18। और 18 में से यह 6 क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। तो इधर कितना जाएगा? 12। तो I2 यहाँ से क्या दे गया? 12 एम्पियर। जैसे ही I2 12, तो यह 12 एम्पियर इस जंक्शन पे इन कर रहा है। यह 8 एम्पियर भी इन कर रहा है। 12 8 20 हो गया। आउट कितना हो रहा है? 4। तो 20 में से 4 क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि वो आउट हो रहा है। तो 16 एम्पियर। तो I3 को 16 होना होगा कि नहीं होना होगा? तो I3 क्या हो जाएगा? 16 एम्पियर। तो 14 12 और 16 एम्पियर, 14 12 और 16 एम्पियर, यही आपका आंसर आएगा। जंक्शन दिखाया नहीं है, यहाँ से शुरू करते हैं और सबसे पहले इस जंक्शन को पकड़ते हैं। या 6 एम्पियर जंक्शन के लिए इनकमिंग, या 2 एम्पियर आउट गोइंग। तो 6 आया, उसमें से 2 क्या हो गया? चला गया। तो कितना बचा? 4। उस 4 को इस जंक्शन से क्या होना होगा? आउट होना पड़ेगा। आउट गोइंग के अब इस जंक्शन को पकड़े, तो इस जंक्शन के लिए यह 4 एम्पियर इनकमिंग, या 6 भी इनकमिंग। 4 6 10 इनकमिंग हो गया। और 10 इनकमिंग है तो आउट गोइंग को भी 10 होना होगा। आउट गोइंग कितना दिख रहा है? 2। तो बचा और कितना आउट गोइंग? 10 में से हाँ 2 गया, तो 8 बचा। तो वह 8 इस जंक्शन से क्या होगा? अवे जाएगा आउट गोइंग। तो यह कितना एम्पियर? 8 एम्पियर। अब इस जंक्शन को पकड़िए, 8 एम्पियर इनकमिंग, 6 एम्पियर भी इनकमिंग, 8 6 14 एम्पियर इनकमिंग है। तो आउट को भी क्या होना होगा? 14। उसमें से आउट मात्र कितना हुआ है? 9 हुआ है कि नहीं? तो 14 में से 9 माइनस कीजिए, 5 एम्पियर।
तो 5 को क्या होना होगा, आउट होना होगा 5 को। तो जंक्शन से दूर जाएगा कितना एम्पियर, 5, और इसको आई बोला है तो आई का वैल्यू 5 एम्पियर अवे फ्रॉम द पॉइंट और अवे फ्रॉम द जंक्शन। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। इन द सर्किट शोन कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। पी पॉइंट यहाँ आपका जंक्शन का पॉइंट दिख रहा है और इस पी पॉइंट का पोटेंशियल भी का वैल्यू पूछा है। इफ R1 R2 R3 रेजिस्टेंस 1 2 और 3 तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया। वोल्टेज V1 V2 और V3 V1 V2 और V3 भी दे दिया। यदि हम लोग देखें तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, इसके एक साइड का तो पोटेंशियल दिया है लेकिन दूसरे साइड का अननोन है। इसी तरीके से इस R1 के एक साइड का पोटेंशियल दिया है, दूसरे साइड का अननोन है। यहाँ भी एक साइड का दिया है और एक साइड का अननोन है। सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है। हम लोग इस करंट को ऑब्जर्व करें जो रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। बाद में I2 और I3 क्या दिखाया उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ से यदि आप इस जंक्शन के लिए काम कीजिएगा तो I1 क्या दिख रहा है, इनकमिंग, I2 भी और I3 भी इनकमिंग, यहाँ कोई आउटगोइंग। तो जितना भी इनकमिंग है सबका सम कितना के इक्वल, 0 के इक्वल, क्योंकि आउटगोइंग नहीं है मतलब 0 है। तो पहला तो आप KCL लगा लीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 0 इफ नो आउटगोइंग करंट इज प्रेजेंट। अब हर एक करंट का वैल्यू लिख लीजिए। यदि इस करंट I को देखें तो या I1 को, सॉरी I1 किसके थ्रू, R1 रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है। और किसी भी रेजिस्टेंस का करंट I इक्वल टू V/R। और यदि इस R1 के लिए भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देखे तो यह होगा हाई पोटेंशियल और यह होगा लो पोटेंशियल। करंट के डायरेक्शन से पता चल रहा है हाई से लो की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो R1 के लिए करंट I1 क्या लिखेंगे, V/R। V होगा V1 माइनस VP। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V1 माइनस VP बाई R के बदले R1। तो I1 आपका हो जाएगा I इज V/R और I1 है तो उसका R1 का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, V1 माइनस VP। यह पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस, R1 के क्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R1 इज करंट थ्रू R1 जो I1 दे रखा है, प्लस I2 यदि लिखिएगा I2 तो I2 तो राइट की तरफ जा रहा है, मीन्स यह हाई पोटेंशियल और यह लो। और I2 इस रेजिस्टर R2 के थ्रू करंट है और किसी भी रेजिस्टर का करंट I इक्वल टू V/R। इसके लिए भी लिखेंगे V2 माइनस VP, V2 माइनस VP डिवाइडेड बाई R के बदले R2 प्लस I3 होगा V3 माइनस VP बाई R3। और यह सब कितना के इक्वल है, आप यहाँ से चेक कीजिए ना। V1 R1 पता है, V2 R2 पता है, V3 और R3 भी पता है। पूरे इक्वेशन में अननोन केवल क्या है, VP। बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन, वहाँ से VP आएगा, आएगा या नहीं आएगा। वैल्यू अब डालना शुरू कर लीजिए। V1 इज 10 माइनस VP को VP बाई R1 इज 10 प्लस V2 इज 6 माइनस VP बाई R2 इज 20 प्लस V3 5 माइनस VP को VP छोड़िए डिवाइडेड बाई R3 30 ओम इक्वल टू। अब क्या कर ले, 10 20 और 30 का LCM ले ले, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। 10 60 को 6 टाइम्स कैंसिल करेगा, इस पूरे में 6 से मल्टीप्लाई तो वह हो जाएगा 60 माइनस 6 VP। 60 में 20 से डिवाइड कर दीजिए 3 टाइम्स, और 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 18 माइनस 3 VP हो जाएगा। और प्लस 2 टाइम्स 10 माइनस 2 VP, 10 माइनस इक्वल टू, अगले स्टेप में यह 60 0 से जाके
मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ ले लीजिए तो 60 और पहले 10 ले लीजिए, 60 और 10 70 और 18 88। अब वीपी वाला को लीजिए तो माइनस में 6 और 3 9 और 2 11 वीपी इक्वस टू 0 या 60 0 से मल्टीप्लाई हो गए 0 माइनस 11 वीपी उधर जाके तो 11 वीपी कितना के इक्वल 88 के। यहाँ से वीपी आ गया 88 डिवाइडेड बाई 11 कितना 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। वीपी वोल्टेज है तो वोल्ट में आंसर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? निपटाइए। ऊपर में यह एक बैटरी है जिसका वोल्टेज ना दे करके ईएमएफ का वैल्यू दिया है। क्या दिया है? ईएमएफ कितना E1 और नीचे दिख रहा है R1 लिखा हुआ। बैटरी के पास भी एक अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से तो आप रजिस्टर लगाते ही हो सर्किट में, जो आप देखे हैं जिसका कलर कोडिंग करते हैं। और बैटरी के पास खुद का भी एक रेजिस्टेंस होगा। यदि बैटरी आइडियल मान लिया जाए तब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रहता है। बाकी यदि प्रैक्टिकल बैटरी है तो उसका कुछ ईएमएफ का वैल्यू होगा और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हमेशा बोलेंगे उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी तरह नीचे भी एक बैटरी दिख रहा है ईएमएफ E3 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R3 है। तो आप इस R1 को अपने मन से यहाँ हटा करके एक खुद यहाँ रजिस्टर लगा ले सकते हो मन ही मन, और क्या लिख ले सकते हो R1। इसी तरीके से इस R3 के लिए या तो राइट साइड नहीं तो लेफ्ट साइड जहाँ भी मन हो आप एक रेजिस्टेंस डालिए और वैल्यू क्या डालिए उसका R3 डाल दीजिए। ठीक है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो मेरे हिसाब से E1 E3 दोनों का वैल्यू दिया है। E1 दिया है कितना 12 वोल्ट दिया है और E3 दिया है 8 वोल्ट। तो E1 और E3 का वैल्यू पता है। R1 और R3 भी दिया होगा, R1 भी और R2 सॉरी E1 है और यह 3 और 2 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? 2 लिखना चाहिए जो कि E1 है। कहीं E2 है नहीं तो E3 कूद करके कहाँ से आ गया तो उसको क्या कर लेना सही रहेगा E2 और इसको R2। तो E2 का वैल्यू E3 करके दिया था ना तो R3 फिर उसका नाम चेंज करना होगा। कर दे क्या R2 है तो इसको E2 कर लेना। क्या कर लो E2 कर ले। चलिए तो E1 E2 R1 और R2 सबका वैल्यू दे दिया। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है और इसका भी। तो ओवरऑल यदि आप सर्किट को एनालाइज कीजिए तो सर्किट में जितना भी वोल्टेज सोर्स है, जितना भी वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी, सबका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है या नहीं, और जितना भी रेजिस्टेंस है सबका वैल्यू दिया है या नहीं। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि आपको सारा वोल्टेज पता हो और सारा रेजिस्टेंस तो उसमें नेट करंट हमेशा आना ही आना है, नेट करंट हमेशा। और यहाँ पर पूछा क्या है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स M एंड N। M यहाँ दिख रहा है और N यहाँ दिख रहा है कि नहीं? मतलब आपसे पूछा है Vm माइनस Vn का वैल्यू, Vm माइनस Vn का वैल्यू कि नहीं। तो यदि सर्किट का नेट करंट आ जाए, सर्किट का क्या आ जाए नेट करंट, तो हम क्या करेंगे पॉइंट M से चलना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे पॉइंट N तक जाएंगे KVL के यूज से। किसके यूज से? किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के यूज से। और फिर आपको M और N पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, M और N पॉइंट के बीच का। और जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको सारा वोल्टेज का वैल्यू पता हो और सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू पता हो और सर्किट कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू वोल्टेज का और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। और यदि कभी भी सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी आपको दिख जाए तो किसी भी एक बैटरी से आप I अमाउंट का करंट भेज दीजिए, किसी भी एक बैटरी से, और KVL लगाइए सर्किट का नेट करंट आ जाएगा। KVL लगाइए सर्किट का नेट करंट हमेशा ही आ जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है कि E1 12 वोल्ट का है, E1 12 वोल्ट का और E2 कितने का है 8 वोल्ट का। E2 कितने का है 8 वोल्ट। तो यहाँ पर चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग करंट किससे भेजे 12 वाला से कि 8 वाला से?
12 वाला डोमिनेंट करेगा तो 12 वाला मतलब E1 किधर करंट भेजेगा, अपने पॉजिटिव से लेफ्ट की तरफ। करंट को क्या बोल ले, आई। और KVL लगाने के लिए हम चलना कहाँ से स्टार्ट करें, E1 से। कहाँ से चलना है, स्टार्ट करें E1 से। KVL में आपको बताया गया था कि बैटरी के लिए कौन सा टर्मिनल लिखते हो, ना पॉजिटिव लिखते हैं ना निगेटिव। बैटरी के लिए रूल है कि जिस टर्मिनल को हम लोग लीव करते हैं उस टर्मिनल का पोटेंशियल लिखते हैं। जिस टर्मिनल को लीव करते हैं उस टर्मिनल का पोटेंशियल लिखते हैं। तो यदि हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ या एंटी क्लॉकवाइज चले तो आप बैटरी के किस टर्मिनल को छोड़ रहे हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए आप पहले E1 ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, या E1 का वैल्यू डाल देते हैं। E1 का वैल्यू कितना है, 12। तो E1 के बदले 12। अब करेंट के डायरेक्शन में चलने पर I/R का टर्म निगेटिव होता है। तो माइनस आई के बदले आई और आर के बदले 2। तो माइनस में IR मतलब 2I। अभी फिलहाल M पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है करंट निकालने के समय, तो M को छोड़िए, सीधा आप आइए कहाँ पे, 2 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस। 2 ओम के लिए करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो IR फिर से निगेटिव तो -2I। इसके बाद जब आएंगे तो E2 के लिए -E2। बैटरी को क्या करेंगे, पार करेंगे। यहाँ से यदि देखिएगा तो यह सामने वाला टर्मिनल है, आप इस टर्मिनल को लीव नहीं कर रहे हो। यहाँ पे खड़े होकर देखने पर यह क्या सामने नजर आएगा। तो लीव करने के लिए बैटरी को क्या कीजिए, पार कीजिए। और पार करने पे बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, निगेटिव। तो माइनस में E2, माइनस में, और E2 का वैल्यू कितना दिया, 8। तो E2 का वैल्यू डाल दिए 8 की नहीं। और E2 के बाद एक R2 दिख रहा है, E2 के बाद। और आप चल रहे हो लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब करंट के डायरेक्शन में। और करंट के डायरेक्शन में चलने पर I/R हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो माइनस आई के बदले आई और आर के बदले R2। R2 का वैल्यू कितना है, 1। तो I कर लीजिए 1। आगे बढ़े तो इसका भी IR निगेटिव, इसका भी IR निगेटिव। तो माइनस आई के बदले आई और आर के बदले 2। तो -2I, माइनस आई के बदले आई, आर के बदले 1। आई आर के बदले 1। और एक R1 छूट रहा है, कौन छूट रहा है, R1। तो माइनस आई के बदले आई और R1 का वैल्यू भी 1 है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 के इक्वल। अब यहाँ से आपको एक ही अननोन आई दिख रहा होगा, सॉल्व कीजिए तो यह 12 - 8 कितना, 4। 12 - 8 4। -2I -4I, और यह -I, -5I, -2I, -7I, -8I और -9I, -9I इक्वस टू 0। 9I उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा इक्वस टू 4। यहाँ से आई आ गया आपका 4/9 एम्पियर में। चूंकि वोल्टेज वोल्ट में दे रखा है और रेजिस्टेंस ओम में SI यूनिट, तो करंट भी आ जाएगा SI यूनिट एम्पियर में। अब जैसे ही करंट आ गया सर्किट का क्या आ गया, आपसे पूछा M पॉइंट और N पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। करंट तो आप देख ही रहो ऊपर से नीचे आया है कि नहीं, और करंट आपका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन लिया है वह बिल्कुल सही है। यदि आप करंट नीचे से भेजे रहते आई तो यही वैल्यू आता, लेकिन निगेटिव में आता। इसका मतलब है कि 4/9 एम्पियर का करंट राइट की तरफ ना जा करके लेफ्ट की तरफ आता। तो यहाँ अपने को वोल्टेज दिख रहा था कि यह ज़्यादा वोल्ट का है, तो उससे हम लोग करंट लिए थे, तो बिल्कुल सही आया है कि नहीं आया है। और यदि यहाँ से भेजते तो माइनस आता तो वह भी गलत नहीं आता, बिल्कुल सही रहता, लेकिन डायरेक्शन क्या कर लेते, अपोजिट कर लेते। अब चलिए, जैसे ही आपको करंट मिल गया है तो आप M हाई पोटेंशियल से कहाँ तक चलिए, लो पोटेंशियल। M चूंकि हाई पोटेंशियल है तो उसको पॉजिटिव मिलेंगे, क्या लेंगे, और M के पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, तो पोटेंशियल को B से लिखते, और कहाँ का पोटेंशियल है, M का। तो M पॉइंट के पोटेंशियल को लिख लिए VM। अब आगे बढ़िएगा तो इसके लिए IR पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। तो माइनस में I कितना आया है, 4/9, और R कितना है, 2। आगे बढ़िएगा तो E2 के लिए वोल्टेज निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। बैटरी को पार करने पे कौन सा टर्मिनल, निगेटिव। तो माइनस, और E2 का वैल्यू कितना है, 8 है। उसके बाद किसके अक्रॉस वोल्टेज, R2 के अक्रॉस। E2 का तो वैल्यू ले लिए हैं, अब किसके अक्रॉस,
तो रजिस्टर का वोल्टेज पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव, क्योंकि हम चल कैसे रहे हैं करंट के डायरेक्शन, और करंट के डायरेक्शन में आई आर निगेटिव, तो माइनस आई के बदले 4/9 और आर के बदले 1। R2 का वैल्यू क्या दे रखा है 1। यहाँ तक हो गया, फिर आगे आइए, इसका आई आर भी क्या होगा निगेटिव, तो माइनस आई के बदले 4/9 और आर के बदले 2 हो जाएगा। अब कौन सा पॉइंट आ गया, एन पॉइंट आ गया, और यह हाई पोटेंशियल की लो पोटेंशियल, निगेटिव में डालिए, लो पोटेंशियल को निगेटिव में, -VN होल इक्वस टू 0। ठीक है क्या? यहाँ से VM माइनस VN, VM पहला और अंतिम -VN को एक साथ ले लीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो सबका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यह 4 × 2 8/9 प्लस में, यह -8 उधर जा करके +8 प्लस 4/9, यह प्लस में 8/9। LCM लोगे क्या? 2 स्टेप में कर लेना, क्यों घबरा रहे हो? पहले सब 9 वाला जिसका बाई है एक साथ देख ले, ऊपर डायरेक्ट ऐड कर, 8 और 4 12 और 8 20/9 हो जाएगा, वह तीनों प्लस 8 9 × 8 72, 72 प्लस 20 92, तो यह आ जाएगा कितना 92 डिवाइडेड बाई 9, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो किस यूनिट में, वोल्ट में, 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 टाइम्स, फिर पॉइंट दीजिए 20 को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम्स, तो 10.2 वोल्ट। एक बार और दे दिया है तो ले ले, 20 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 18, और 20 है तो फिर क्या आया 2 पॉइंट है ही तो एक और 0, तो फिर से कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो 10.22 वोल्ट। समझ में आई बात क्या? यहाँ से समझ में क्या आया कि आज के बाद किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी कितना भी ज़्यादा क्यों ना लगा दे, 2 4 5 सर्किट कितना भी कम्प्लेक्स क्यों ना हो, यदि सारे वोल्टेज और सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है तो आप करंट निकाल ले सकते हो। किस लॉ का यूज करके? KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और इसके लिए करना क्या है, तो यदि E1 और E2 का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, और मान लीजिए कभी पैरेलल में भी एक आध रेजिस्टेंस लगा देता, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बैटरी डोमिनेट करेगा, करंट भेजेगा, तो आप किसी भी एक बैटरी से करंट भेज दो, लेकिन ध्यान यह रखना कि करंट जनरली बैटरी के पॉजिटिव से ही निकाले, और आई अमाउंट का करंट भेज करके सर्किट में KVL लगा लीजिए। एक लूप है तो एक से काम चलेगा, एक से ज़्यादा लूप है तो सबके लिए आपको KVL लगाना होगा, और जितना भी अननोन, चूंकि एक से ज़्यादा हो गया तो फिर आई आगे जाके क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अलग अलग आप 2 या 3 जितना भी सर्किट है सारे का करंट निकाल लीजिए, और जैसे ही करंट आ गया सर्किट का या हर एक ब्रांच का, तो जिस पॉइंट के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो आपको मिल जाएगा। समझ पाए क्या? यहीं पे मान लीजिए आपको यहाँ का एक पॉइंट ले लीजिए Q, और बोलता है M और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो M से Q तक चलते VM माइनस IR, आई निकाल चुके हो, R के बदले 2, और यहाँ का पॉइंट क्या बोला Q, तो माइनस VQ, VM को पॉजिटिव लिए हैं तो VQ को निगेटिव इक्वस टू 0, या यह है तो सिंगल ही रजिस्टर था तो किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वस टू IR, वही वैल्यू आता या नहीं आता? यहाँ पे Q बोल लेता, यहाँ पे Q, तो आप M से कहाँ तक चलते Q तक, VM को पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, माइनस IR माइनस E2 माइनस IR2 और माइनस VQ इक्वस टू 0, आपका काम हो जाता। होता या नहीं होता? समझ पाए क्या? यहाँ पे N बोला, यहाँ पे N बोला, यहाँ पे P बोल देता, क्या बोल देता P बोल देता, और पूछ लेता VP माइनस VN, VP माइनस, तो आप P से N की तरफ ऐसे चल लेते कि नहीं चल लेते, या P से N की तरफ उल्टा चलते, P से N की तरफ उल्टा चलते कि नहीं? यह VP हाई पोटेंशियल पे, यह VP हाई पोटेंशियल पे, और यह बेचारा लो पोटेंशियल पे, तो पॉजिटिव लेते हैं, उसके बाद माइनस में E1, माइनस में E1, लेकिन IR1 पॉजिटिव हो जाता, करंट जा रहा है उधर और आप चल रहे उसके अपोजिट, और यह भी पॉजिटिव हो जाता है, IR क्या होता है पॉजिटिव, और माइनस VN इक्वस टू 0, वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आता या नहीं आता?
तो चाहे आप यहाँ और यहाँ चलने के लिए ऐसे चलिए या नीचे से, किसी भी लूप से पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। ठीक है क्या? निपटाइए।